students. So today we are going to start our chapter number 11. Value of time. यानी ये टाइम है, समय है, उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या महत्व होता है हमारी लाइफ में। Tom was a very lazy boy and always used to postpone his work. तो जो टॉम है वो बहुत ही आलसी बच्चा है और हमेशा अपने काम ऐसे ही टालता रहता है कि अरे बाद में कर लूंगा, देख लूंगा, मतलब बिल्कुल टालता ही रहेगा, कभी भी अपने काम को प्रॉपर टाइम पर नहीं करता। वन डे हिज ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम एंड मेड हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। तो एक दिन उसके दादाजी उसको बुलाते हैं और उसको समझाते हैं कि देखिए टाइम की वैल्यू कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें हर वक्त यानी हर एक काम अब उसी टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम that one should always do all the works on time। तो उसके ग्रैंड पेरेंट उसको समझाते हैं दादाजी कि हमें हमेशा अपना काम समय पर करना चाहिए। टॉम promised his grandfather that he would never postpone anything। तो टॉम अपने दादाजी से बोलता है कि ठीक है दादाजी, अब से मैं अपना काम कोई भी पेंडिंग नहीं रखूंगा। द नेक्स्ट डे देयर विल बी अ डांस कॉम्पिटिशन इन हिज स्कूल। तो अगले दिन क्या था, उसके स्कूल में एक डांस कॉम्पिटिशन होता है। टॉम पार्टिसिपेटेड इन दैट डांसिंग कॉम्पिटिशन। तो टॉम भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है। द प्राइज वुड बी गिवन टू द विनर ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द कॉम्पिटिशन। फिर जो बच्चा जीतेगा उसको फिर प्राइज भी मिलेगा। टॉम फॉरगेट्स हिज प्रॉमिस। और जो टॉम है वो अपने जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना काम कभी भी डिले नहीं करूंगा, तो उसको भूल जाता है क्योंकि उसे आदत हो रखी है वही काम करने की, बार बार डिले करने की। ही ऑल्सो फॉरगेट्स द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। और वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको भी भूल जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल नेक्स्ट डे। तो अगले दिन उसको प्राइज मिलने वाला था। ही डज नॉट गो टू स्कूल नेक्स्ट डे। Third day when he goes to school, he comes to know that he got the first prize in the dancing competition। तो वो अपनी आदत भूल गया था और वो ये भी चीज़ भूल गया कि कंपटीशन के अगले दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, तो वो नहीं गया। तो वो थर्ड डे स्कूल जाता है और उसको उस दिन पता चलता है कि वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आया था। बट बाय दैट टाइम द प्राइज हैज बिकम यूजलेस फॉर हिम एज इट वाज अ टिकट ऑफ अ सर्कल शो ऑफ द प्रीवियस डे। और अब क्या फ़ायदा, अब तो इतना लेट हो गया और उसको प्राइस में क्या मिला था, एक सर्कस का टिकट जो वो वहाँ पर फ्री में उसको एन्जॉय कर सकता था, उसको वहाँ पे जा सकता था। पर वो कब था, अब वो थर्ड डे आया, तो वो कॉम्पिटिशन था सेकंड डे यानी डांस हुआ, अगले दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था और उससे अगले दिन सर्कस टिकट और उससे नेक्स्ट डे वो वहाँ पर गया नहीं। ना तो उसने प्राइज़ लिया और ना ही वो सर्कस एन्जॉय कर पाया क्योंकि इसकी मतलब क्योंकि वो प्रॉमिस भूल गया, सब चीज़ें भूल गया, उसी वजह से उसको बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। टॉम रिमाइंड्स हिज ग्रैंडफादर एडवाइस एंड लर्न्स अ लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट। तो अब की बात उसको अपनी दादाजी की बात याद आ जाती है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, अगर वो एक बार चला गया तो वापस वो मुड़कर नहीं आता क्योंकि सर्कस का टिकट कल था और कल वाला टाइम जा चुका है, अब वो दोबारा से नहीं आएगा। तो उसने इस इंसिडेंट से सीख ली, सबक लिया और अब उसने ठान लिया कि मैं कभी भी अपने काम को डिले नहीं करूँगा। बच्चों हमें भी यही सीखना है कि हमें हमेशा अपना काम प्रॉपर टाइम पर करना है, कभी भी डिले नहीं करना और हमें कभी भी लेज़ी नहीं बनना, हमेशा बहुत फास्टली अपना काम करो, अच्छे से सब प्रॉपर प्रॉपर टाइम से सारे काम हमें करने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।